कृष्ण एक किंवदंती, एक कथा, एक कहानी जिनके अनेक रूप हैं और हर रूप की लीला अद्भुत। प्रेम को परिभाषित करने और उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वहीं नए कीर्तिमान स्थापित किए। माँ के लाडले जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में मासूमियत समाई हुई है। महाभारत युद्ध जिसके नायक भी वो हैं। पर कितनी अनोखी बात है कि इस युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। इस अनूठे व्यक्तित्व को किस ओर से भी पकड़ो कि यह अंक में समा जाए, पर कोशिश हर बार अधूरी रह जाती है। महाभारत एक विशाल सभ्यता के नष्ट होने की कहानी है। इस घटना के अपयश को श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व ही शिरोधार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान कृष्ण के शत्रुओं के बारे में बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण का सबसे खतरनाक शत्रु कौन था। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। कंस। श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव ने उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी और आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत का कारण बने। जरासंध। कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए थे। जरासंध वृहद्रथ नाम के राजा के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली थी। तीनों हुलिया बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका, भीम इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच में चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। काल्यावन। काल्यावन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यावन में होगा। काल्यावन ने स्वीकार कर लिया। काल्यावन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यावन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया था। काल्यावन ने जैसे ही मुचकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुचकुंद को वरदान मिला था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उसकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। शिशुपाल। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें शांत कराया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वो अब पूरे हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने उन्हें और अपशब्द कहे तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। पौंड्रिक। खुद को श्री कृष्ण बताने वाला राजा पौंड्रिक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुटुक, कौस्तुभमणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण कहता था। पौंड्रिक की हर गलतियों के लिए लोग भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस बीच पौंड्रिक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रिक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक शत्रु कौन था, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।